हाय हाउस एवरीवन, दिस इज़ हनी एक्स। और आज थोड़ी सी सीरियस चीज़ पे मैं बात करने लगा हूँ। थोड़े दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि टेक्नो जो है वो लोगों को मिसगाइड कर रहा है। नाउ अ लिटिल डिस्क्लेमर, आई एम इन नो वे अगेंस्ट ब्रांड सिनेरियो और फोन वर्ल्ड और इवन टेक्नो. I actually loved their Camon 15 Pro, but the thing is that they are seriously misguiding others. Now, what happened is that Tecno ने कुछ टेस्ट करवाए थे ब्रांड सिनेरियो और फोन वर्ल्ड से, और वो टेस्ट टोटली गिमिक हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रांड सिनेरियो की वीडियो पे, जहां ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया गया था, और सबसे पहला टेस्ट जो था वो था ड्रॉप टेस्ट, जो कि आई थिंक 3 फीट से ड्रॉप किया गया था। चलो अगर 5 फीट से भी गिराते तो कुछ पता चल जाना था, लेकिन 3 फीट से तो हर मोबाइल सरवाइव कर जाता है। लेकिन एज इट्स बैक इज ऑफ प्लास्टिक सो इट कैन सरवाइव वेरी इजीली, सो दिस टेस्ट वाज ओके। मूविंग ऑन, इसके बाद जो टेस्ट था वो था स्क्रैच टेस्ट, जिसमें कीज यूज की थी स्क्रैच करने के लिए बैक साइड और फ्रंट साइड को। अब इस वीडियो में मेंशन भी किया गया है कि जो बैक है वो प्लास्टिक की है और कीज से इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वाह! अगर आप लोगों को जेरी रिग एवरीथिंग का पता हो, वो बेसिकली एक प्रोफेशनल यूट्यूबर है जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करता आ रहा है 2012 से। I have a set of Mohs mineral picks that help discern between different materials. Plastic scratches at level 3, tempered glass scratches at level 6, and sapphire scratches at a level 8 or 9. तो अकॉर्डिंग टू हिम एक स्केल होता है जिसको हम कहते हैं मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस। उस पे प्लास्टिक लेवल 3 पे आता है, और 3 से ऊपर कोई भी मिनरल अगर उसके साथ स्क्रैच किए जाएं तो उस पे स्क्रैचेस बहुत इजीली आ जाएंगे। अब एक की बात की जाए तो की निकल की बनी होती है, या आप इवन ब्रेस भी कह सकते हैं, उसके अंदर डलता है। लेकिन ये दोनों जो चीज़ें हैं ये लेवल 3 से ऊपर हैं और ये इजीली स्क्रैच कर सकती हैं प्लास्टिक को। तो ये जो टेस्ट है ये पूरा टोटली फेक। मोर ओवर, अगर आप उस वीडियो पे जाके देखें 114 पे, तो उधर आप आवाज़ सुने स्क्रैचेस की, वो बिल्कुल भी नहीं आपको लगेगा कि कोई मेटल प्लास्टिक या ग्लास के साथ रब हो रहा है। वो ऐसे लग रहा है जैसे मेटल को मेटल के साथ स्क्रैच किया हुआ है, जिससे पता लग रहा है कि ये टेस्ट जो है ये टोटली मिसगाइडेड है। इसके बाद नाइफ टेस्ट की बात की गई है, और उस टेस्ट के अंदर इन लोगों ने बिल्कुल भी गवारा नहीं किया बताना कि इस स्क्रीन के ऊपर कोई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है, और ये बताने की कोशिश की है कि ये स्क्रीन काफ़ी ड्यूरेबल है। फर्दरमोर, इसके अंदर उन्होंने सही से आपको स्क्रीन भी नहीं दिखाई, स्क्रीन टर्न ऑफ की हुई है और स्क्रीन जो है वो ब्लर हुई हुई है, जिसकी वजह से ना कोई स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं ना कुछ और। अगली वीडियो आती है फोन वर्ल्ड की तरफ से, एंड आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम देम। सबसे पहला टेस्ट जो शो करवाया है वो है हीट टेस्ट, जिसके ऊपर उन्होंने मेंशन भी किया था कि वो लोग ग्राफिक्स दिखाएंगे कि गेम किन ग्राफिक्स पे रन कर रही है। अब पूरी वीडियो गुजर गई लेकिन उन्होंने वो ग्राफिक्स नहीं दिखाई, और इसकी पीछे रीज़न ये है कि उसका प्रोसेसर काफ़ी लो एंड है, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ स्किप कर दी। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके जो टेम्परेचर थे वो गेम चलाने से पहले 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, और गेम प्ले करने के बाद भी 35। वाह! अब एक इलिटरेट बंदे को भी पता है कि पबजी जैसी हैवी गेम कोई भी स्नैपड्रैगन, इवन हाई एंड फोन्स के स्नैपड्रैगन को हीट अप कर देती है, लेकिन वो पूरी गेम प्ले के बाद भी 35 डिग्री। व्हाट? इसके अलावा सबसे अजीब बात जो मुझे लगी है वो ये है कि स्ट्रेस टेस्ट जब भी करते हैं तो हमेशा प्रोसेसर वाली जगह को मैयर करते हैं, जबकि उसके अंदर बैटरी मैयर कर रहे हैं। अब बात इधर ही नहीं खत्म होती, इसके बाद एक्सट्रीम हीट टेस्ट भी किया है। अब मुझे नहीं समझ आती ये टेस्ट किस लिए किया है, इसका फायदा क्या था, बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट इट। इस टेस्ट के अंदर स्क्रीन वाली साइड जो है वो कैंडल्स के ऊपर रख के हीट अप करने की कोशिश की गई है। अब बेसिकली स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए डिफरेंट ऐप्स होती हैं, आप इवन बेंचमार्क यूज़ कर सकते हैं, बार बार बेंचमार्क करके उसका जो प्रोसेसर है उसको हीट अप कर सकते हैं। लेकिन इधर मुझे समझ नहीं आई ये कैंडल्स के ऊपर करने की क्या कोशिश की गई है। बेंचमार्क इसलिए इन लोगों ने नहीं दिखाया क्योंकि अगेन वीक प्रोसेसर था, इसलिए ये बेंचमार्क के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैंडल के ऊपर डिस्प्ले कर दी और दिखाने की कोशिश की कि जो डिस्प्ले है वो रिकवर हो रही है। नाउ अगर दोबारा से जेरी रिग की बात की जाए तो जेरी रिग ने बताया था कि कोई भी IPS LCD डिस्प्ले जो है किसी भी मोबाइल की, उसके ऊपर बर्न टेस्ट करने की कोशिश करें तो पिक्सल थोड़ी देर बाद वापस ठीक हो जाते हैं। ये हर मेन स्क्रीन के अंदर ऐसे होता है। तो पता नहीं ये टेक्नो वालों ने क्या शो करवाने की कोशिश की है कि शायद कोई नई टेक्नोलॉजी आई है कि इनके जो है स्क्रीन वो बर्न प्रूफ है या फायर प्रूफ है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद जो टेस्ट था वो सबसे अजीब था मेरे
लिए, और वो था स्टीम टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करके दिखाया है कि फ़ोन को स्टीम के ऊपर रखा है और थोड़ी देर के बाद देखने की कोशिश की है कि फ़ोन चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो स्टीम है वो बेसिकली वाटर वेपर्स हैं, और ये वाटर वेपर्स कहीं से भी अंदर घुस के इंटरनल कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकते हैं। स्पेशली ये एक पॉपअप सेल्फी कैमरा है इसके अंदर, और जितने भी फ़ोन्स जिसके अंदर पॉपअप कैमराज आए हैं, जैसे Xiaomi का Mi 9T हो गया, या फिर Oppo का हो गया, या फिर इवन OnePlus का 7 और 7T भी आया था, उसके अंदर भी पॉपअप था। इनमें से किसी भी मोबाइल को वाटर रेजिस्टेंस की सर्टिफिकेशन नहीं मिली थी। वो इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि पॉपअप की वजह से इजीली पानी अंदर घुस सकता है। अब इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि ये मोबाइल वाटर प्रूफ है, पता नहीं ये दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग प्लीज़ इसको ना करें, क्योंकि ये फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है, तो ये आपके इंटरनल कंपोनेंट्स को बहुत ईजीली डैमेज कर सकता है। इन दी एंड मैं फिर से ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आई एम नॉट डिस्करेजिंग टेक्नो इन एनी वे, बट दे सीरियसली नीड टू स्टॉप मिसगाइडिंग पीपल। अगर यही लोग ये वीडियो देख के रॉन्ग आइडिया निकालेंगे और यही समझेंगे कि ये फ़ोन जो है ये शटर प्रूफ या वाटर प्रूफ है,